Welcome to Full Toss, a new era of learning. Let's begin. दुनिया के सबसे बंजर और कठोर रेगिस्तानों में से एक आज धरती के सबसे अमीर देशों का घर है। सतह पर केवल रेत और भयंकर गर्मी होने के बावजूद खाड़ी देशों के पास दुनिया की सबसे अधिक केंद्रित संपत्ति है। आज से महज 100 साल पहले ये पूरा क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के नक्शे पर लगभग अदृश्य था। यहाँ के लोग छोटे तटीय गांवों में रहते थे, जहाँ का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण था। इन तटीय इलाकों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर थी। स्थानीय लोग लकड़ी की नावों में बैठकर मोतियों की खोज और मछली पकड़ने का जोखिम भरा काम करते थे। यही उनकी आजीविका का प्राथमिक साधन था। भूगोल के इस कठोर सत्य को देखकर कोई भी यही निष्कर्ष निकालता कि ये क्षेत्र हमेशा वैश्विक व्यापार के हाशिए पर ही रहेगा। फिर 1930s के दशक में इन रेत के टीलों के नीचे एक ऐसा तरल पदार्थ मिला जिसकी मांग पूरी दुनिया को थी। विशाल तेल भंडार। शांत रेगिस्तान अचानक सक्रिय हो गया। विदेशी तेल कंपनियों ने अपनी ड्रिलिंग मशीनें स्थापित कर दी और देखते ही देखते इस बंजर जमीन से कच्चा तेल बाहर आने लगा। अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसे रिसोर्स कर्स यानी संसाधन अभिशाप कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां किसी देश को अचानक अपार प्राकृतिक संपदा तो मिल जाती है, लेकिन अति निर्भरता के कारण उनकी अर्थव्यवस्था अस्थिर और गरीब ही रह जाती है। तेल मिलना केवल एक लॉटरी जीतने जैसा था। असली सवाल ये है कि खाड़ी देशों ने इस संसाधन अभिशाप से खुद को कैसे बचाया और जमीन के नीचे के इस सीमित तरल पदार्थ को जमीन के ऊपर की स्थायी दौलत में कैसे बदल दिया। वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों ने भारी औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया। इन रिफाइनरियों ने उन्हें वैश्विक शक्ति बना दिया। ये एनिमेटेड नक्शा दिखाता है कि कैसे कच्चा तेल यहाँ से निकलकर एशिया, यूरोप और अमेरिका की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को ईंधन देने लगा। इसके बदले में अरबों डॉलर की पूंजी वापस इस क्षेत्र में प्रवाहित होने लगी। इस भारी संपत्ति को दुनिया भर में ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स का विशाल तंत्र खड़ा किया गया, जिसमें ये विशालकाय ऑयल टैंकर शामिल थे। लेकिन इस असीमित धन के साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा था। एक पूरे देश की जीडीपी को केवल एक कमोडिटी यानी कच्चे तेल की अस्थिर वैश्विक कीमतों पर टिकाना एक बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति थी। कच्चा तेल निकालना तो सबसे आसान हिस्सा था। असली रणनीति ये थी कि तेल के कुएं सूखने से पहले उस नकदी का सही दिशा में और तेजी से निवेश किया जाए। फिर खाड़ी देशों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदली। उन्होंने तेल से मिलने वाले पेट्रो डॉलर को सीधे आधुनिक घरेलू बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। इन रेतीले मैदानों को रातों रात निर्माण स्थलों में बदल दिया गया। जहां पहले ऊंट चलते थे, वहां क्रेन और बुलडोजर गगनचुंबी इमारतें बनाने लगे। इस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण कृत्रिम द्वीपों का निर्माण था। समुद्र में मिट्टी डालकर बनाई गई इस जमीन कैनवस ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। इन गगनचुंबी संरचनाओं को रणनीतिक रूप से टैक्स फ्री बिजनेस हब के रूप में डिजाइन किया गया था, ताकि वैश्विक निगमों को यहां अपने क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दुबई जैसे शहरों की गगनचुंबी इमारतें आज सटीकता से डिजाइन किए गए आर्थिक कन्वर्जन इंजन का काम करती हैं, जो तेल का सीधा विकल्प हैं। खाड़ी देशों ने अपनी भौगोलिक स्थिति का भी बेहतरीन फायदा उठाया। पूर्व और पश्चिम के ठीक बीच में स्थित होने के कारण उन्होंने खुद को दुनिया का एक अनिवार्य ट्रांजिट पॉइंट बना लिया। विमानन क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश करके छोटी रेगिस्तानी हवाई पट्टियों को पृथ्वी के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब में बदल दिया गया। इसी तरह समुद्री रसद के लिए अत्याधुनिक मेगा पोर्ट बनाए गए, जो आज वैश्विक शिपिंग कंटेनर ट्रैफिक के एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। दुनिया के माल और लोगों की आवाजाही के लिए खुद को एक टोल बूथ के रूप में स्थापित करके खाड़ी देशों ने तेल बाजार से पूरी तरह स्वतंत्र एक नया मुनाफा सुनिश्चित कर लिया। उनकी इस आर्थिक विविधीकरण की रणनीति का अंतिम हिस्सा था एक विश्वस्तरीय लग्जरी पर्यटन क्षेत्र का निर्माण। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जटिल वास्तुकला विकसित की गई जो आज एक प्रमुख वैश्विक आकर्षण है। पोस्ट ऑयल जीडीपी का ये चार्ट दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में तेल की आय का हिस्सा कैसे सिकुड़ गया है। तेल से खाली हुई जगह को टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन और फाइनेंस जैसे नए क्षेत्रों ने भर लिया है। इस विविधीकरण का परिणाम ये है कि आज ये अर्थव्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि जीवाश्म ईंधन युग के अंत के बाद भी खड़ी रह सकेंगी। गरीब रेगिस्तानी खानाबदोशों से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक केंद्रों के निर्माताओं तक की ये यात्रा अर्थशास्त्र के इतिहास में एक मिसाल है। खाड़ी देशों की ये वर्तमान स्थिति उनकी दूरदर्शी व्यापक आर्थिक रणनीति और संसाधनों के सटीक निवेश का परिणाम है। अगर आपको अर्थशास्त्र और इतिहास से जुड़ी ये केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए फुल टॉस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।